हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 के सिविक्स चैप्टर 8 की वीडियो रूरल लिवलीहुड। एग्रीकल्चर और फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन रूरल एरियाज। About 75% of the living in village earn their livelihood from farming. There are about 6 lakh villages in our country. So, we shall study about rural livelihoods under two subheadings: farm activities and non-farm activities। यानी कि 75% जो विलेजेस हैं हमारे यहाँ, वो अपने मतलब वहाँ की जो भी तरीके हैं, मतलब उनके पैसे कमाने के, उनके जीवन के, वो सब फार्मिंग है। और हमारे यहाँ कम से कम नहीं तो 6 लाख विलेज हैं। सो हम रूरल लिवलीहुड के बारे में पढ़ेंगे दो हेडिंग के अंदर। पहली है फार्म एक्टिविटीज़ और दूसरी है नॉन फार्म एक्टिविटीज़, यानी कि खेती बाड़ी, और दूसरी नॉन खेती बाड़ी। तो पहली है फार्म एक्टिविटीज़। वर्किंग ऑन फार्म involve various activities such as preparing the land, sowing, weeding, and harvesting of crops. People are very busy, especially during the sowing and harvesting season. ये मौसम है, यानी कि वहाँ के जो लोग होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी कुछ नहीं होती, बस लैंड को तैयार करना, सोइंग करना, वीडिंग करना और हार्वेस्टिंग करना क्रॉप की। तो मंथ होते हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में कोई सीज़न नहीं होता। मई और जून में वो सैपलिंग करते हैं। सैपलिंग वो चीज़ होती है जैसे पौधों की छोटी छोटी बीड्स आने लगती हैं, मतलब छोटे छोटे तने होते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं, मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं ये प्लांट के। जुलाई और अगस्त में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, यानी कि उनको ज़मीन में ट्रांसप्लांट करते हैं। उसके बाद सितंबर और अक्टूबर में वीडिंग करते हैं, यानी कि उन्हें प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद नवंबर और दिसंबर में हार्वेस्ट करते हैं, यानी कि क्रॉप उगाते हैं। नाउ दिस इज़ अ पैडी फील्ड, यानी कि जिसमें खेती बाड़ी हो रही है। नाउ द फार्मर ग्रो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप सच एज पैडी, wheat, barley, pulses, etc. So the paddy field means it's like you can say this is a rice crop also, मतलब जो वैट फ्री हो, मतलब वैट फुल होती है, यानी कि आप पानी देख रहे हो फील्ड में, इसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, वीडिंग कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, सॉरी। तो ये आप देख पा रहे हो कि वो खेती की तैयारी कर रहे हैं, उसे उगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं सैपलिंग को, जो मैंने आपको बताया ना, प्रिपेयर सैपलिंग, तो उसी चीज़ को। Okay, there are different kind of people who depend on farming. They are known following: लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, यानी कि अब हम पढ़ रहे हैं कि कौन से लोग फार्मिंग पर डिपेंड होते हैं। तो पहले होते हैं लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर, यानी कि जिनके पास एग्रीकल्चर करने के लिए ज़मीन नहीं होती, पर वो मज़दूर होते हैं, यानी कि फार्मर्स होते हैं। Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have their own land of cultivation. Those who do not have their own land and have to work on the other people farm to earn their livelihoods are known as landless agriculture farm laborers। यानी कि भाई ऐसा नहीं होता कि सभी लोगों के पास, सभी फार्मर्स के पास, सभी विलेजेस के पास अपनी लैंड होती है वेजिटेशंस के लिए, यानी कि हार्वेस्टिंग के लिए। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की लैंड पे जाके वो हार्वेस्टिंग करते हैं और अपने जीवन यापन के लिए पैसे कमाते हैं, तो उन्हें कहते हैं लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स। इन इंडिया नियरली 40% ऑफ रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबर फैमिलीज, यानी कि इंडिया में 40% जो रूलर्स हैं, यानी कि विलेजर्स हैं, वो फैमिलीज एग्रीकल्चर लेबर फैमिलीज में आती हैं, यानी कि मज़दूरों में आती हैं। एग्रीकल्चर लेबर कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। भाई या तो उनके पास बिल्कुल नहीं होता, या फिर बहुत थोड़ा या छोटा होता है जिससे उनका गुजारा नहीं चलता। एग्रीकल्चर लेबर स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम देयर चाइल्डहुड एज चाइल्ड लेबर एंड कंटिन्यू टू वर्क टिल ओल्ड एज, यानी कि एग्रीकल्चर लेबर जो होते हैं वो अपने बचपन से ही एज अ चाइल्ड लेबर काम करने लगते हैं और एक बहुत एज होने तक काम करते हैं। दे जनरली वर्क फ्रॉम 8:30 इन द मॉर्निंग टिल 4:30 इन द इवनिंग, यानी कि इतने से इतने वक्त तक ये काम करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ दे हैव टू बेंड फॉर लॉन्ग आवर्स विद देयर फीट इन वाटर। दिस बिकम्स वेरी पेनफुल स्पेशली इन द ओल्ड एज। अनलाइक फार्मर्स
Agriculture laborers do not have a right over the crop they grow. Instead, they are paid wages by the farmer from whom they वर्क। यानी कि कुछ लोगों के मतलब अंदर इसमें का कोई राइट नहीं होता क्रॉप पे, जो वो ग्रो करते हैं उसके बदले उन्हें वेजेस मिलते हैं, यानी कि रोज़ की दिन का काम करने के पैसे। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड दैट इज़ क्रॉप, मतलब या तो कैश मिलता है या किसी भी तरह के खाना मिलता है। मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्मर लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है 60 पर डे, 60 रुपये पर दिन के। बट दे नॉर्मली गेट ओनली 35-40, बस उन्हें सिर्फ 35 से 40 रुपये मिलते हैं। सिंस देयर इज़ हेवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग देम दे एग्री टू वर्क एट लोअर वेजेस। अब इतना कंपटीशन होता है, सबको नौकरी, सबको काम करना होता है, इसलिए वो कम से कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। एग्रीकल्चर लेबर जनरली वर्क ऑन डेली वेजेस, सो दे हैव टू लुक फॉर वर्क रेगुलरली। जो ये लेबरर होते हैं इन्हें रोज़ काम करना होता है रोज़ के पैसे के लिए, इसलिए हर वक्त काम देखते रहते हैं। इवन देन दे आर नॉट एबल टू फाइंड रेगुलर वर्क, फिर भी इन्हें रेगुलर काम नहीं मिलता है। दे हैव टू सिट आइडल फॉर सम मंथ इन ए ईयर, particularly January, February, March and April are said to be the off season from the agriculture point of view. In the off season, these laborers find work outside. They load and unload sand or stone on trucks sent in nearby towns to make houses or for construction work. Sometimes they are forced to travel long distance in search of वर्क। यानी कि जैसे कि इन महीनों में इनके पास काम नहीं होता है तो ये लोग दूसरी जगह चले जाते हैं, कुछ ना कुछ मजदूरी का काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो कई बार इन्हें फोर्सफुली बहुत दूर भी जाना पड़ता है सिर्फ अपने काम के लिए, पैसा कमाने के लिए। Apart from working on the land, a woman laborer has to do all the household work. Also, she cooks food for her family, clean the house, and washes clothes. She also collects firewood, fetches water from village borewell, and grazes the cattle. But she does not earn money from these activities. She has to do them for her home or family. यानी कि जो हाउसवाइफ होती हैं, जो वुमेन होती हैं लेबरर्स की, वो भी हाउस होल्ड वर्क करती हैं, खाना कुक करती हैं, अपनी फैमिली का ध्यान रखती हैं, क्लीनिंग करती हैं, पानी लेकर आती हैं, क्लोथ वॉशेस करते हैं, पर इनके लिए इतने पैसे नहीं मिलते हैं क्योंकि ये जो काम है ये अपने लिए करते हैं, अपनी फैमिली के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्मॉल फार्मर, दीज आर फार्मर हु ओन वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड दैट्स इट 2 और लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, यानी कि 2 या 2 से कम हेक्टेयर इनके पास होता है। In India, 80% of farmers belong to this group, especially due to the disintegration of families. Existing land is divided among son or brother continuously. As a result, one get a small plot of land. मीन्स क्या है कि 80% लोग जो हैं, जो फार्मर्स हैं, वो स्मॉल फार्मर्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि डिसइंटीग्रेशन हो गया है, यानी कि फैमिलीज डिवाइड हो गई हैं, तो उनके बच्चों में, बेटों में, सब में लैंड बच जाती है, तो वो सब के हिस्से में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी लैंड आती है। Small farmers do all the farm work on their own. Still, the income from the land is not sufficient for the comfortable living of their families. They have to look for additional work during most part of year. They work for the big farmers. They also rear cows and buffaloes and sell milk in the local milk cooperatives. Small farmers generally use traditional tools. They also use animal manure for fertilizer. The trader gives them seed and fertilizer as a loan. To pay back this loan, they have to sell their crop only to him at a lower rate than the market price. यानी कि ये जो लोग होते हैं स्मॉल फार्मर, इनकी जो फार्मिंग है इससे भी खास इनकम नहीं हो पाती है अपने कंफर्टेबल लाइफ के लिए, इनकी फैमिलीज़ के लिए, तो ये एडिशनल वर्क कोई ना कोई करते रहते हैं। या तो ये काऊ या का मिल्क निकालते हैं और जगह बेचते हैं, या फिर ये जो सीड्स और फर्टिलाइज़र होते हैं ये दूसरे लोगों से एज ए लोन लेते हैं, और उसमें ये क्या कहते हैं, तय करते हैं कि ये जो अपनी क्रॉप करेंगे, यानी कि जो वेजिटेशन करेंगे, ये उन लोगों को बेचेंगे, वो भी सस्ते दामों में। अब आते हैं मीडियम एंड लार्ज फार्मर। मीडियम फार्मर आर ओन मोर देन 2 hectares of a land, while large farmer are the farmer who own a large piece of land that is more than 10 hectare of a land। यानी कि इन दोनों के पास बहुत ज़्यादा लैंड होती है स्मॉल फार्मर के मुकाबले। In India, the medium and large farmer cultivate most of the land in village. Only 20% of India farmer belong to this
ग्रुप, सिर्फ 20% जो फार्मर हैं वो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। देखिए farmer has farm of less than 2 hectares. These farmer cultivate only 36% of the total cultivated areas. जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम होता है वो सिर्फ 36% टोटल एरिया कल्टीवेट कर पाते हैं। These farmers sell a large part of their agriculture produce in the market. They use modern farming method, that is they use high yielding varieties HYVS of seed, modern irrigation facilities, chemical fertilizers and pesticides to produce best result. Most of these farmers do some other business also. They have shops, they are engaged in money lending and trading. Some of them run small factories etc. यानी कि जो ये मीडियम फार्मर्स हैं ये क्या करते हैं, बहुत मतलब एडवांस चीज़ें यूज़ करते हैं अपने वेजिटेशंस के लिए, यानी कि अपनी क्रॉप और हार्वेस्टिंग के लिए हर तरह की चीज़ इस्तेमाल करते हैं। और इवन ये साइड बिजनेस भी करते हैं, या तो अपना फार्म अपना शॉप चलाते हैं या फिर लोगों को लोन देते फिरते हैं इनकी, या फिर स्मॉल फैक्ट्रीज भी होती हैं। The poorest among the people who depend on farming are the landless women agriculture laborer. जो सबसे गरीब होते हैं जो फार्मिंग में डिपेंड होते हैं वो लैंडलेस वुमेन एग्रीकल्चरल लेबर होती है, वो औरतें जो फार्मिंग करती हैं और मजदूर होती हैं फार्मिंग के अंडर। दिस इज़ बिकॉज अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड they have to do all the household work. Since they are generally uneducated, unskilled and untrained, so they are employed in low paid job. अब इन लोगों को जैसे कि अपने घर के काम करने होते तो ये ज़्यादा काम नहीं कर सकती होती हैं, और ये ना एजुकेट होती हैं, ना स्किल्ड होती हैं, ना ट्रेंड होती हैं, तो इन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। They cannot do as much physical work as man can do, so they are forced to do low paid job. तो इन्हें इसलिए कम पैसों में काम करना पड़ता है। Thus we find that poor rural laborers often do not have access to good medical facilities, good school and other resources. यानी कि इन लोगों के पास ये सब फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं होती। The difference between the life situation of agriculture laborer and a large farmer is one in inequality. अगर आप देखोगे तो इनके बीच में बहुत inequalities हैं। This is not a fair situation. The government should take initiative in this regard. So the government should strict implement the National Rural Employment Guarantee Act 2005. अब ये सब बहुत अनफेयर था फार्मर्स के लिए, तो इसलिए 2005 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट निकाला गया। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड देम लोन्स एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू हेल्प देम स्टार्ट some petty business so that they could earn some additional income. Farm laborers are generally illiterate, ignorant and unorganized. यानी कि जो लोग जिनके पास फार्मिंग की कोई फैसिलिटी नहीं थी और वो लैंडलेस लेबर्स थे, तो गवर्नमेंट जो है उन्हें थोड़े अमाउंट का लो इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कराती है ताकि वो कोई ना कोई अपना बिजनेस कर सकें। द गवर्नमेंट एंड the NGO must make them aware of the various economic opportunities. और कुछ गवर्नमेंट या फिर कुछ NGOs जो लोगों की सेवा करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, वो इनको यानी लेबरर्स को, फार्मर्स को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। नाउ कैपिटल इन डीड इन फार्मिंग एंड वी हैव स्मॉल फार्मर ऑल्सो, रूल ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ये है पार्ट 1, तो दूसरे पार्ट के लिए ज़रूर देखें सनराइज इंटरनेशनल।